Bible-based non-denominational ministry. लेकिन उससे दुख बहुत होगा। जानते मेरे प्यारे बहनों, उड़ाऊ पुत्र की कहानियां पढ़ते ना मत्ती रचित सुसमाचार में। उड़ाऊ पुत्र वो आता है तो कितना उसका पिता उसको गले लगाता है, सारी चीजें करता है। वो उड़ाऊ पुत्र, परमेश्वर को दुख होता है अपने लोगों के लिए, अपने संतानों के लिए। उसने संतान होने का अधिकार दिया है। दुख होता है, दुख होता है, बाट जोड़ता रहता है कि बेटा आजा वापस, बेटा आजा वापस, मैंने तेरे लिए कितना बड़ा दाम चुकाया है, बेटा मेरी युक्तियों को बिगाड़ मत, ये युक्ति मैंने तेरे लिए रखी है। जब बेटा कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है, माँ बाप कितना रोते हैं कि हमने तो तेरे लिए प्लान बनाया था कि तुझे इस इंजीनियरिंग कॉलेज में डालेंगे, हमने तो तेरे लिए प्लान बनाया था कि इस मेडिकल कॉलेज में डालेंगे, तू तो यहाँ पर इस गलत बात में पकड़ा हुआ है। कैसे रोते हैं, कैसे बिलखते हैं। आप में से भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। ऐसी परमेश्वर बिलखता और रोता है जब हम उसकी युक्तियों को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मुझे बहुत दुख होता है कि जब कोई परमेश्वर के वचन से दूर होता है। क्या हमारे पास 10 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का भी टाइम नहीं कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ लें? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि हम आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आनंदित रहने का बहुत बड़ा कारण दिया है। इसलिए आनंदित होकर यह की स्तुति करें, बोले हालेलुया, हालेलुया, उत्साह के साथ बोले हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि वो ही स्तुति के योग्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम आज के वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो सब्जेक्ट है वो कुछ थोड़ा सा अलग हटके है। एक सवाल परमेश्वर ने अय्यूब से किया था, आज वही सवाल एक दूसरे से आज हम करेंगे। जो परमेश्वर ने कहा ये कौन है जो अज्ञानता की बातें करके मेरी युक्ति बिगाड़ना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें अपने आप से, एक दूसरे से, कलीसियाओं से सवाल करना होगा, ये कौन है जो परमेश्वर की युक्तियां बिगाड़ना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी युक्तियों के अनुसार ही सब कुछ किया है। और हम अगर अपने जानकारी के हिसाब से देखें, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के हिसाब से देखें, तो हमें जो दिखाई देता है, हमें जो ये पूरी सृष्टि दिखाई देती है, ये सब कुछ परमेश्वर ने अपनी युक्ति के द्वारा ही बनाए हैं। और हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में, 6 स्टेप्स में इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरी धरती का, आकाश का, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और यहां तक कि मनुष्य, सब की क्या की है? सृष्टि की है। तो ये उसने क्यों की है? ये उसने क्यों की है? उसने मनुष्य को क्यों बनाया? उसने सृष्टि को क्यों बनाया? उसने इस पूरे यूनिवर्स को क्यों बनाया? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन और कोई ना कोई युक्ति जरूर रहती है। और परमेश्वर की युक्ति हमेशा भली और अच्छी और सुंदर होती है। परमेश्वर की युक्तियां हमेशा भली और सुंदर होती हैं। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 46वां अध्याय 10वें और 11वें वचन में लिखा है। मैं चाहूंगा भावना बुलंद आवाज में पढ़ दीजिए। मैं तो अनंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। हालेलुया। यस यस। और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि जो युक्ति मैंने की है वो अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के साथ पूरी करूंगा। तो परमेश्वर ने जब जब युक्तियां की हैं और जो जो युक्ति की है उसने वो पूरी की है अपने इच्छा के अनुसार, और उसे कोई नहीं रोक पाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, उस सर्व सामर्थ्य की युक्तियों को बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसे जो हम कहेंगे लोग आ जाते हैं उसके विरोध में। और सबसे पहला जो विरोध होता है, सबसे पहला विरोध जो किया वो उस इब्लीस शैतान ने किया। और उसने अब तो अपने साथ क्या किया? 1/3 स्वर्गदूतों को भी मिलाया, और उसके साथ साथ जब वो धरती पर फेंक दिया गया तो उसने क्या किया? इस धरती के लोगों को भी अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की युक्तियों को कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन बिगाड़ना जरूर चाहता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि कौन है जो परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ना चाहता है। सबसे पहले तो
सबसे पहले तो मेरे प्यारे बहनों आज हम ये जानेंगे कि परमेश्वर की युक्तियां क्या है। मेरे प्यारे बहनों आज इस सवाल का जवाब ढूंढने में हम बहुत सारी बातें सीखेंगे, इसलिए आज इस संदेश को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी बात हम देखेंगे, बहुत सारे सवाल आज हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर की सही मायने में मनुष्यों के लिए युक्ति क्या है और क्यों परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है। इस सवाल का जवाब भी आज के हम संदेश में जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मेरे प्यारे बहनों की परमेश्वर की युक्तियां क्या है। परमेश्वर की युक्ति क्या है? क्या है परमेश्वर की युक्ति मनुष्यों के लिए? क्योंकि हम अपने लिए देखेंगे, मनुष्यों के लिए, इस सृष्टि के लिए परमेश्वर की युक्ति क्या है। तो इन सब बातों को जानने से पहले सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा जो आदि से है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आदि से है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, हमेशा से वही बिगिनिंग है, वही शुरुआत है। तो जब परमेश्वर शुरुआत है, आदि से है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा ये परमेश्वर क्या है। व्हाट इज गॉड? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है हमें सबसे पहले यह जानना होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि परमेश्वर की युक्तियां क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें परमेश्वर के विषय में जानना है। तो परमेश्वर क्या है? हम मेरे प्यारे बहनों वचन, ये संदेश ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं रेफरेंस आपको नहीं दे रहा, क्योंकि हमें सबको पता है कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर सर्व सामर्थी है। क्या? परमेश्वर सर्व सामर्थी, ऑल पावरफुल, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ऑल पावरफुल, सर्व सामर्थी है, उससे बढ़कर और कोई सामर्थ्य वाला नहीं हो सकता। परमेश्वर सर्व बुद्धिमान है, ऑल माइटी, माफ कीजिएगा, ऑल विजडम, सारी ज्ञान, सारी बुद्धि का जो है ज्ञाता है। परमेश्वर ऑल विजडम है, परमेश्वर सर्व बुद्धिमान है, वो सब कुछ जानता है। तीसरी बात, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी है, उसके बराबर या उसके तुल्य कोई शक्तिशाली नहीं है। चौथी चीज, परमेश्वर अविनाशी है, सनातन है, इटर्नल है, वो हमेशा हमेशा है, उसका ना कभी अंत होगा और वो ही बिगनिंग है, वही सब कुछ है। तो परमेश्वर अविनाशी है। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर सर्वव्यापी है। क्या? परमेश्वर सर्वव्यापी है, एवरीवेयर, एवरीवेयर, वो हर जगह जा सकता है, वो हर जगह पहुंच सकता है। तो ये परमेश्वर के जो गुण हैं, माफ कीजिएगा गुण नहीं, ये परमेश्वर की बाहरी पहचान है कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर बुद्धिमान है, परमेश्वर शक्तिमान है, परमेश्वर सनातन है, हमेशा के लिए है, और परमेश्वर सर्वव्यापी है। लेकिन परमेश्वर के कुछ गुण हैं जो उसे परमेश्वर बनाते हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का, हर एक जो चरित्र होता है उसका एक गुण होता है, उसके अंदर गुण होते हैं। और वो गुण क्या है? अभी तो हमने देखा उसकी ये शक्तियां हैं, उसकी ये समझ, बुद्धि, ये सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके गुण क्या हैं जो उसको परमेश्वर बनाते हैं। सबसे पहला गुण, जब हम यूहन्ना की पहली पत्री को पढ़ते हैं तो जहां पर केवल एक ही चीज का प्रचार किया गया है और वो है प्रेम, और वहां कहा गया है परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर का सबसे पहला गुण जो उसे परमेश्वर बनाता है वो क्या है? प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। दूसरा, परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर सत्य है, वो कभी भी उसके मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलती, कोई झूठी बात नहीं निकलती, जो उसकी बात होती है वो सत्य होती है और वही नियम बन जाते हैं। तो परमेश्वर पहला क्या है? प्रेम है, परमेश्वर सत्य है, और तीसरा परमेश्वर वफादार है, फेथफुल है, वो फेथफुल है। हम बेवफा हो सकते हैं, हम हो सकता है कि लोगों के साथ किसी के साथ गद्दारी कर दें, लेकिन परमेश्वर वफादार है, फेथफुल है। और चौथा, परमेश्वर पवित्र है। क्या? परमेश्वर होली है, वो पवित्र है, उसके जैसा कोई भी पवित्र नहीं हो सकता। और पांचवी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ना बदलने वाला है, उसकी हां की हां और उसकी ना की ना है, वो कभी नहीं बदलता, वो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आज वो कुछ कहे और कल कुछ कहे और परसों कुछ कहे, उसकी हमेशा जो वो है वो हमेशा वो ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, नेवर चेंज। और छठी, वो सिद्ध है। सिद्ध जानते हैं? शायद बहुत सारे लोग सिद्ध का शब्द का मतलब ना जाने। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट। परमेश्वर परफेक्ट, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो परफेक्ट है। और सातवीं बात, वो शुद्ध है, वो प्योर है। तो यह 7 बातें हमने देखी है, परमेश्वर के चरित्र और गुणों को दर्शाते हैं। क्या देखा? प्रेम, सत्य, वफादारी, पवित्रता, ना बदलने वाला, सिद्ध यानी परफेक्ट, और शुद्ध यानी प्योर। ये 7 बातें परमेश्वर के गुणों को
दिखाती हैं, दर्शाती हैं। और अभी हमने देखा 5 बातें परमेश्वर की सामर्थ को और उसकी शक्ति को दर्शाती हैं कि वो सर्व सामर्थी है, सर्व बुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है, अविनाशी है और सर्वव्यापी है। तो परमेश्वर को आज अभी हमने देख लिया कि परमेश्वर क्या है। अभी ये तो बहुत छोटी सी बुद्धि में हमने बात की है, तो परमेश्वर ना जाने से और क्या होगा। हम केवल इंसानी मनुष्य की बुद्धि में होकर के बातें कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के जो गुण हैं, जो उसकी सामर्थ है, उसके अनुसार उसने रचनाएं की, उसने सृष्टि की। सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले हम जानते हैं, हम साफ तौर पर बाइबल में तो नहीं देखते लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर अकेला नहीं था जब वो उत्पत्ति की सृष्टि कर माफ कीजिएगा, जब वो सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा था, तब उसके पास स्वर्ग में क्रीचर थे। स्वर्ग में कौन थे? स्वर्गदूत थे और स्वर्गीय वस्तुएं थी और स्वर्ग भी था, क्योंकि परमेश्वर है तो स्वर्ग भी था। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पूरे यूनिवर्स के परे इतना, हम इसको इमेजिन करें, ये यूनिवर्स कितना है, कितने लाइट ईयर्स, करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स आगे भी चले जाएंगे तो भी ये यूनिवर्स खत्म नहीं होगा। इस यूनिवर्स के भी परे परमेश्वर का स्थान है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। वो उसने क्या किया? रचा। और स्वर्ग में की वस्तुएं उसने रची और स्वर्गदूतों को उसने रचा। लेकिन उन्हें कैसे रचा? हम जरा स्वर्गदूतों को और अपने आप को देखें। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वर्गदूतों से कुछ कम ही करके बनाया, यानी कि मनुष्य स्वर्गदूतों से थोड़ा कम है। और स्वर्गदूत और मनुष्यों में फर्क क्या है हम देख सकते हैं। देखिए, स्वर्गदूत अपना रूप बदल लेते हैं, स्वर्गदूत हमें दिखाई नहीं देते हैं, स्वर्गदूत कब आते हैं कब चले जाते हैं, स्वर्गदूत ना खाते हैं ना पीते हैं ना वो मरते हैं, ना उनमें जेंडर होता है। जेंडर का मतलब जानते हैं, उनमें मेल फीमेल नहीं होता, उनमें शादी विवाह नहीं होता, वो बच्चे उत्पन्न नहीं करते। तो स्वर्गदूत जब परमेश्वर ने रचे हैं तो अपने बाहरी शक्ति के अंश से वो स्वर्गदूत रचे। आप समझ रहे हैं मेरी प्यारे भाई बहनों? बड़े ध्यान से इस बात को आज आप समझ लीजिए कि परमेश्वर की युक्ति क्या थी। परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया है तो अपने गुणों को उनमें नहीं डाला है। क्या? परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया है तो अपने गुणों को उनमें नहीं दिया, बल्कि अपनी शक्तियों को स्वर्गदूतों में थोड़ा थोड़ा करके दिया है। जैसे इसका उदाहरण हम ये देख सकते हैं, इब्लीस का उदाहरण देखते हैं। इब्लीस क्या था? बुद्धिमान था, शक्तिशाली था, वो सामर्थी था, लेकिन परमेश्वर के बराबर नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ऐसे ही बनाया है, उनके अंदर अपने वो वाले गुण नहीं डाले हैं जो उसका चरित्र था। स्वर्गदूत क्या है? स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने ऐसे बनाया है अपनी सेवा के लिए, अपने साथ रहने के लिए, अपनी क्या करने के लिए? अपनी हमदो सिताइश के लिए, अपनी वहां पर अपनी सभा के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया। तो परमेश्वर ने सामर्थ के साथ उन्हें बनाया। तो स्वर्गदूतों में क्या पाया जाता है? बड़े ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। सर्व सामर्थी, सर्व बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, अविनाशी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर के ये वाली जो शक्तियां हैं थोड़ी थोड़ी स्वर्गदूतों में पाई जाती हैं। वो सामर्थी होते हैं, मनुष्यों से ऑब्वियस सामर्थी होते हैं। हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों में इतनी ताकत होती है कि 6-7 लोग भी पत्थर को नहीं लुढ़का सकते थे प्रभु की कब्र के, तो उसने एक हाथ से ही हम देखते हैं लुढ़का दिया। तो वो सामर्थी होते हैं, शक्ति होती है। एक ही स्वर्गदूत ने 1,85,000 सैनिकों को मार दिया, अशूरी सैनिकों को, हम पढ़ते हैं पुराने नियम में। तो स्वर्गदूत सामर्थी होते हैं, लेकिन परमेश्वर जितने नहीं। परमेश्वर ने थोड़ी सामर्थ उनमें दी, थोड़ी बुद्धिमानी, अपने जैसी थोड़ी सी बुद्धिमानी उनमें दी, क्योंकि इब्लीस की बुद्धि हमसे तो ज्यादा ही है। तो और शक्तिमान भी है और सनातन, यानी कि उनको मृत्यु नहीं आएगी जब तक परमेश्वर उन्हें नहीं मारेगा, यानी कि स्वाभाविक मृत्यु उनमें नहीं है। तो अमरता का जो अंश है, सनातन का जो अंश है, परमेश्वर ने किसको दिया? स्वर्गदूतों को और स्वर्ग में की वस्तुओं को दिया। और तीसरी चीज, सर्वव्यापी है परमेश्वर। तो स्वर्गदूतों को यह शक्ति दी है कि स्वर्गदूत कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। सोचिए स्वर्ग कितनी दूर है, यूनिवर्स के परे, और जब परमेश्वर भेजता है जिब्राइल को या मिकाइल को तो आते हैं ना, कितनी जल्दी आ जाते होंगे। तो उनको अलग परमेश्वर ने क्या दिया? शक्ति दी है। तो परमेश्वर ने क्या किया? इन स्वर्गदूतों को जब बनाया, उसमें से खास स्वर्गदूत इब्लीस को बनाया, इन शक्तियों के साथ बनाया। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं 28वें अध्याय में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको रचा था। वो सुंदर भी था, क्योंकि उसके अंदर सुंदरता, बुद्धिमानी और सामर्थ सब कुछ था, इसलिए तो उसका मन भूल गया, उसने परमेश्वर के तुल्य अपने सिंहासन को बनाना चाहा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? मेरे प्यारे भाई बहनों, बाहरी गुणों के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें बनाया, लेकिन वो उसके ग्रहण योग्य नहीं रहे। क्योंकि ये सब कुछ देने से पहले परमेश्वर, देखिए अब यहां पर बड़े ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर ने अपने बाहरी शक्तियों को देने से पहले स्वर्गदूतों को परखा
नहीं था। क्या? परखा नहीं था। क्या इबलीस परखा गया था? क्या इबलीस परखा गया था? नहीं। क्या कोई स्वर्गदूत परखा गया था? नहीं। तो अब परमेश्वर की यह युक्ति तब से शुरू हुई कि अब मैं अपने लिए एक ऐसा परिवार बनाऊंगा, ऐसी सहभागिता बनाऊंगा जो मेरे स्वरूप में होगी। स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये बाहरी शक्तियों के स्वरूप में है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप क्या होता है? स्वरूप क्या होता है? हमारे भीतरी गुण हमारा स्वरूप होता है। लेकिन हमारी बाहरी ताकत, मेरे प्यारे भाई बहनों, बाहरी ताकत हमारी योग्यता हो सकती है, लेकिन हमारे गुण हमारा स्वरूप होता है। होते ना भाई, इसके गुण तो इस पे पड़ गए, इसके गुण तो उस पे पड़ गए। गुण ही क्या होते हैं? स्वरूप होता है। और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, क्योंकि बाहरी शक्तियों से तो उन्हें बना दिया, स्वर्गीय तत्वों से तो बना दिया, लेकिन उनमें परमेश्वर के वो प्रेम वाले, वफादारी वाले गुण नहीं थे। प्रेम वाले, वफादारी वाले, सत्य वाले गुण नहीं थे। लेकिन अब परमेश्वर की ये युक्ति, अब यहां से सुनिए, परमेश्वर ने अपनी युक्ति को बनाया कि मैं ये सब कुछ दूंगा जो मैंने स्वर्गदूतों को दिया है, लेकिन उससे पहले मैं अपने स्वरूप में, अपनी समानता में एक ऐसे परिवार को बनाऊंगा जो मेरे ग्रहण योग्य हो और परखा हुआ हो, और परमेश्वर की पहली क्वालिटी प्रेम उसमें पाया जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। परमेश्वर का कौन सा स्वरूप है? आंख, नाक, कान, गला? नहीं। परमेश्वर का स्वरूप उसके भीतरी गुण हैं जिनके अनुसार परमेश्वर ने हमें बनाया है, जो हमारी भीतरी मनुष्य तत्व जिसे हम कहते हैं, जिसे पौलुस भीतरी मनुष्य तत्व कहता है, जो हमारा आत्मा है वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, जिसमें प्रेम, सत्य, वफादारी, पवित्रता और ना बदलना और सिद्धता और शुद्धता परमेश्वर ने दी थी। और इसी कारण से आदम के साथ आदम परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर उससे मिलने आया करता था, क्योंकि परमेश्वर ने वो गुण उसे दे दिए थे। लेकिन क्योंकि परमेश्वर को उससे परखना था, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको मिट्टी से रचा। उसको रचने के लिए मेरे प्यारे बहनों, 6 स्टेप को कभी आपने ध्यान दिया है? 6 स्टेप, जब हम 6 दिन जो परमेश्वर ने उत्पत्ति की रचना की है, वो समाप्त कहां हुई है? कहां समाप्त हुई है? जहां समाप्त हुई है वहां देखिए, जब परमेश्वर ने आदम को रच दिया, परमेश्वर की उत्पत्ति, परमेश्वर की सृष्टि बनाना वहां पर समाप्त हो गया या पूरा हो गया। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने फिर इससे विश्राम पाया, उसने अपने काम को पूरा कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने यह युक्ति क्यों बनाई? पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स क्यों बनाया? क्योंकि ये तो नाशवान है, ये तो नाश हो जाएगा। और बड़े ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि जब न्याय किया जाएगा और मनुष्य जब अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएगा, पुनरुत्थान वाले स्वर्गीय देह को हासिल कर लेगा, तब ना पृथ्वी रहेगी, ना ये सृष्टि रहेगी, ऐसे लपेट दी जाएगी जैसे चादर लपेट दी जाएगी, यानी कि तेरा काम खत्म। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए, आ जाए इस सृष्टि का काम खत्म। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, अधलोक और मृत्यु नहीं रहेंगे, वो भी खत्म। अधलोक भी खत्म, पृथ्वी भी खत्म, आकाश भी खत्म, नया आकाश, नई पृथ्वी, नया सब कुछ। क्यों? जब यह बनाया था तो मनुष्य के ही दुनिया में से उठाए जाने के बाद, एक तरीके से देखा जाए, मनुष्य को रखने से पहले उसने पूरा सब कुछ तैयार किया, सब कुछ तैयार किया। भाई हमें किसी को रखना होगा तो पहले उसके लिए तैयारी करेंगे ना। तो परमेश्वर को मिट्टी से बनाना था, तो उसने सृष्टि की युक्ति की, उसने सृष्टि बनाया, उस युक्ति को उसने पूरा किया, मनुष्य को मार दिया अदन की वाटिका में। फिर उसकी जब युक्ति पूरी हो जाएगी अंत के दिनों में, जब क्या करेगा वो? वापस ये सृष्टि समाप्त, खत्म, पूरा यूनिवर्स लपेट दिया जाएगा और नया आकाश, नया धरती परमेश्वर स्वर्गीय तत्वों में बनाएगा, और वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कोई सूरज नहीं होगा, वहां दिन रात नहीं होगी, वहां परमेश्वर का प्रकाश होगा, जिससे वहां हमेशा रोशनी रहेगी। समझ सकते हैं? इमेजिन करिए। तो परमेश्वर की युक्ति थी, तो परमेश्वर ने उसमें एक कार्य किया। परमेश्वर ने आदम को विल ऑफ चॉइस फ्रीडम ऑफ चॉइस दे करके मिट्टी से बना दिया कि अगर एक समय परमेश्वर ने कोई निश्चित किया होगा, उसकी युक्ति हम नहीं जानते, एक समय निश्चित किया होगा, हम तो नहीं जानते। परमेश्वर ने सोचा होगा कि आदम इतने दिन तक अगर रहा और इसने मेरी आज्ञा मान ली और आज्ञा मानकर इस पेड़ का फल इसने नहीं खाया, इस बुद्धि के वृक्ष का फल नहीं खाया, तो ये मेरी परीक्षा में पास हो जाएगा। तो आदम को आधा सृष्टि का बनाया और अंदर का भीतरी मनुष्य तत्व उसने अपना बनाया। बाहरी
कोई जो पावर स्वर्गदूतों को दी थी वो मनुष्यों को नहीं दी गई, लेकिन वो भी दी जाएंगी। तब हम कंप्लीट परमेश्वर के स्वरूप में आ जाएंगे और वो शक्ति और सामर्थ होगा जब हमें वो स्वर्गीय देह दिया जाएगा। आपको समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहनों? परमेश्वर की यही युक्ति है। परमेश्वर की युक्ति क्या है? परमेश्वर की युक्ति है कि परमेश्वर आदम और आदम की संतानों को अपने साथ रखना चाहता है। परमेश्वर आदम और आदम की संतानों को अपने साथ रखना चाहता है, उसे अपना एक परिवार बना के रखना चाहता है। और वो चाहता तो आदम को परीक्षा में नहीं डालता, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का जो सबसे बड़ा गुण है वो है प्रेम। अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि हम किसी मनुष्य को, किसी दोस्त को, किसी अपनी पत्नी को पैसा देकर के बोले कि ये 10 लाख रुपए ले लो, हमसे प्रेम करो, तो क्या वो प्रेम होगा? या हम उसके सर पर रिवॉल्वर रख के बोले कि हमसे प्रेम करो, तो क्या वो प्रेम होगा? क्या हम उसको बहुत सारी दुनियावी वस्तुओं का लालच देकर के कहें हमसे प्रेम करो, तो क्या वो होगा? क्या फिर हम इतने ज्यादा साइंस में एक्सपर्ट हो जाएं कि एक रोबोट बना लें, फीमेल रोबोट बना लें और उसमें ये फीड करते हैं कि वो हमसे प्यार करें, तो क्या वो प्यार होगा? क्या वो प्यार होगा? नहीं होगा ना, वो तो प्रोग्रामिंग होगी। परमेश्वर ने मनुष्य को सच्चे प्यार के लिए बनाया है और यही उसकी योजना है, जो उसने उत्पत्ति से पहले युक्ति बनाई, योजना बनाई। उत्पत्ति सृष्टि से भी पहले उसने ये योजना बनाई। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4वां वचन, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4वां वचन, 9वां वचन और 11वां वचन। पहले 4 पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। बस इतना ही। जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें चुन लिया, इस बात की युक्ति बना ली कि हम, देखिए किसके लिए, क्या युक्ति, इस युक्ति पर ध्यान दीजिए। क्या युक्ति है? परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के निकट प्रेम में। किसमें? प्रेम में। कुछ और लिखा है यहां पर, परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। किसमें ठहरे? प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा कि परमेश्वर की युक्ति क्या है। वो ऐसे प्रेम को चाहता है, वो ऐसे प्रेम को चाहता है क्योंकि वो खुद प्रेम है, इसलिए वो प्रेम चाहता है। और प्रेम हमेशा परीक्षा मांगता है, बिना परख प्रेम सिद्ध नहीं हो सकता। अगर प्रेम की सिद्धता कहीं है तो वो परख में ही है। सच्चा दोस्त परेशानी में समझ में आता है, अच्छी पत्नी तकलीफ में समझ में आती है, बच्चे भी तभी समझ में आते हैं जब आप दरिद्रता में होते हैं, गरीबी में होते हैं, कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। अच्छा धन दौलत वाले जो माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे तो वैसे ही आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो उनसे कुछ चाहिए। लेकिन जो गरीब माँ बाप होने के बावजूद भी उनके बच्चे उनसे प्यार करें, उन्हें इज्जत दें, वो सच्चा प्यार होता है। तो प्यार की सिद्धता कैसे सिद्ध होगी? परख से सिद्ध होगी। तो यही परमेश्वर की योजना है। मैं चाहूंगा 9वां वचन और पढ़ दीजिए, इसी का ही। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। अपने आप में ठान लिया था। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर ने अपने आप में ठान लिया था। अपने इच्छा के भले अभिप्राय यानी अपने प्रायोजन को, अपनी प्लानिंग्स को परमेश्वर ने ठान लिया था कि मुझे करना है कि मैं अपने इकलौते पुत्र के द्वारा क्या करूंगा? मैं अपने इकलौते पुत्र के द्वारा ये जो मेरी स्वरूप में रचे गए आदम के संतानें हैं, जिन्हें मैं अपनी संतान होने का अधिकार दूंगा, ये प्रेम में मेरे निकट पवित्र और निर्दोष ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है उसकी योजना। पहली योजना हमने क्या देखी? पहली योजना ये है कि परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि आदम और आदम की संतानें जो उसकी स्वरूप में हैं, उसके आत्मिक गुण और बाहरी गुण भी उनमें होने पाए। अभी हमारे अंदर बाहरी गुण नहीं है, उसके आंतरिक गुण हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जानते हैं हर एक मनुष्य के अंदर, आपने खुद अपने अंदर फील किया होगा, यही परमेश्वर का तो अंश है। चाहे हम कितने बुरे क्यों ना हो, कभी रहे हो, तब भी आप उस जीवन को याद करिए। बुरे से बुरे मनुष्य के जीवन में याद रखिए, उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी से प्रेम होगा। कितना ही गलत क्यों ना व्यक्ति हो, वो किसी ना किसी से प्रेम जरूर करता होगा। यही प्रेम परमेश्वर का गुण हमारे अंदर आता है। लेकिन हमारी मिक्सिंग होने के कारण, इस संसारिक जो मिट्टी के द्वारा बने होने के कारण, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो परमेश्वर से अलग हो गई है।
आपको समझ में आ रहा है? हमारे अंदर वो सारे उसके गुण हैं। हम छोटा छोटा प्रेम भी करते हैं। हम हर चीज जो परमेश्वर के लिए लिखा है हमारे अंदर, ऐसा नहीं है कि जब हम सत्य बोलते हैं तो अंदर से हमारा आत्मा नहीं कचोटता है कि यार हमने आज झूठ क्यों बोल दिया। आता है क्योंकि परमेश्वर का गुण हमें अंदर से कचोटता है। लेकिन बाहरी मनुष्य तत्व हमें क्या करता है? कहता है झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ बोल। समझना होगा क्योंकि हम मिक्सिंग में बने हैं। बाहरी मनुष्य तत्व धरती का है, भीतरी मनुष्य तत्व परमेश्वर के गुणों का है। हम वफादारी भी करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उनसे वफादार होते हैं, पवित्र भी रहना चाहते हैं सारी। तो ये परमेश्वर के छोटे छोटे गुण हैं जो हमारी इस सांसारिक शरीर की सड़ाहट से दब गए हैं। इन्हें कौन उभारेगा? अब परमेश्वर ने क्या किया? हमें अकेला नहीं छोड़ा। ऐसा भी नहीं है उसने ऊंट कटारे वाले जीवन में इस धरती पे हमें अकेला छोड़ दिया। उसकी युक्ति उसने पहली कर दी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि मनुष्य इतना उसके अंदर इतना कुव्वत नहीं है कि वो अपने आप से सारी चीजें कर पाए। तो उसने क्या किया? जब आदम की वाटिका से उसने उससे बाहर निकाला तो परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं था, उसके साथ रहता था। आज भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है और अपनी उस युक्ति के भली अभिप्राय के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह में है, आज मनुष्यों के लिए उसने ये युक्ति कर दी कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसका 11वां वचन और पढ़ दीजिए, पहले अध्याय इफिसियों की पत्री। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। पहले से ठहराए जाकर मिरास बने किसके अनुसार? उसकी इच्छा और उसके मनसा के भले अभिप्राय के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है परमेश्वर की युक्तियां। और परमेश्वर की युक्तियां और कल्पनाएं आज मेरे और आपके जीवन के लिए केवल इतनी है कि हम उसके ग्रहण योग्य बने, वफादार होकर के उस परख में पास होकर के जो परख प्रेम की है। और मैं चाहूंगा दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय 9वां वचन। दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय 9वां वचन। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। बड़े ध्यान से, उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। तो परमेश्वर का ये उद्देश्य है, परमेश्वर का ये युक्ति है, परमेश्वर की ये योजना है कि मनुष्य मेरे निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। यह उसका उद्देश्य है। सारी चीजें आप समझ लीजिए। शुरुआत से मैंने आपको बताया है परमेश्वर क्या है, फिर परमेश्वर ने अपने कौन से स्वरूप में स्वर्गदूतों को रचा और फिर स्वर्गदूतों ने क्या किया? परमेश्वर का विरोध किया। फिर परमेश्वर ने अपनी समानता अपने स्वरूप में अपने भीतरी गुणों के द्वारा मनुष्य को उत्पन्न किया, लेकिन एक कमजोर प्राणी बना करके, ताकि उसकी परख हो सके। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अपनी महिमा और सद्गुणों के अनुसार बुलाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा और सद्गुण जो हमारे अंदर, हमारे भीतरी मनुष्य तत्व में छिपे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए उसने ये योजना बनाई है ताकि वो हम पर प्रबल हो सके और आगे लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा एक मिनट उस अभिप्राय और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे भीतरी मनुष्य तत्व के गुणों को, जो सद्गुण परमेश्वर की महिमा वाले हैं, उनको बाहर निकालने के लिए उसने क्या किया? हमें बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं। और उसमें से एक प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। और उसके लिए मुझे चाहे कोई भी कल्पना, कोई भी योजना बनानी पड़े, और उसके लिए तो मैंने पहले से ही योजना बना ली है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन इस प्रकार से दूंगा कि तुम्हारे पापों को उठाने के लिए, तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के लिए एक ऐसा निष्कलंक मेमना दूंगा, ऐसा महायाजक दूंगा जो अपने बलिदान और लहू के द्वारा तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा देकर मेरे निकट यानी परमेश्वर कहता है मेरे निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। हालेलुया। आगे चाहूंगा, आगे पढ़िए। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट, बस इनके द्वारा, उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा, परमेश्वर की योजनाओं और कल्पनाओं के द्वारा इन धरती की सड़ाहट के से छूट जाओ।
जो ये बाहरी मनुष्य तत्व की सड़ाहट है, ये हमें यहां पर सड़ाती रहती है। हम इससे छूट जाएं तो हमें परमेश्वर के भले अभिप्राय को, उसकी योजना को अगर अपने जीवन में लेकर के, जान करके ले लिया ना, तो हमारे जीने का तरीका बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जीने का तरीका बदल जाएगा। आज हम धरती की युक्तियों के लिए बहुत सारे मसीह को इसीलिए ग्रहण करते हैं ना, वो सोचता है कि वो हमारे लिए ये युक्ति बनाता है कि हमारी नौकरी लग जाएगी, वीजा लग जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये युक्ति नहीं बनाता वो। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही इस बात की युक्ति बनाई थी कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे, ताकि उसके साथ हम सहभागिता कर सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर ने हमें वो प्रतिज्ञाएं दी हैं, वो युक्तियां बनाई हैं, वो कल्पनाएं बनाई हैं, जिससे हम इन सड़ाहट से छूटकर, यस आगे, सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, यस, उन सड़ाहट से छूट जाएं जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से और लालसाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी। बस इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी। सहभागी का मतलब जानते हैं, पार्टनर हो जाना, पार्टनर हो जाना। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी कैसे होंगे? वैसे हो जाएंगे अगर हमारे अंदर गुण नहीं होंगे। वो गुण कौन हमारे डेवलप करता है? वो प्रतिज्ञाएं और हमारा विश्वास, हमारे चुनने का अधिकार जो हम चुनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है परमेश्वर की योजना, यह है परमेश्वर की कल्पना, यह है परमेश्वर की युक्तियां की मनुष्य के लिए। यह है कि उसने सारी सृष्टि को रचा, सारी सृष्टि को रच के उसने मनुष्य को क्या किया? मनुष्य को परखा, और परखने के बाद भी मनुष्य को क्या किया? उसने छोड़ नहीं दिया। अनंत जीवन के लिए युक्ति बना दी, अनंत जीवन के लिए युक्ति बना दी कि जा आदम जा, समय पर रहते हुए, जब समय का अभिप्राय पूरा होगा, मैं अपने कार्य को भी पूरा कर दूंगा। मेरे प्यारे बहनों, अगर ये युक्ति हमारे, जो परमेश्वर का जो प्लान है ना, अगर वो हमारे दिमाग में बस गया ना, तो हम अपने प्लान भूल जाएंगे। जो इस धरती के नाशवान सड़ाहट वाले हम प्लान करते हैं ना, उन प्लान्स को भूल जाएंगे, और उस महाप्लान को हम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी करना छोड़ देंगे, क्योंकि शैतान का तो काम ही यही उस प्लान को बिगाड़ना। परमेश्वर तो चाहेगा ना, परमेश्वर तो दिखाएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर को ये क्या जरूरत थी कि 1000 साल का राज्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर किया जाए? क्या जरूरत थी? और क्या जरूरत थी कि 1000 साल पहले ही शैतान को गंधक की झील में नहीं डाला गया, 1000 साल तक बंदी बनाने के बाद डाला जाएगा? क्यों? कभी सोचा है इस बात को? कभी सोचा है शैतान को क्यों परमेश्वर ने 1000 साल के लिए बंदी बनाया? इसलिए कि परमेश्वर बता सके, शैतान तेरी युक्ति कभी सफल नहीं हो सकती। मैं अपने इच्छा के भले अभिप्राय के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी युक्ति पूरी करूंगा। मैं पृथ्वी के छोर से किसी भी मनुष्य को बुलाकर, किसी भी द्वारा से मैं अपनी युक्ति को और इच्छा को पूरा कर सकता हूं। तू कुछ नहीं करने वाला है, तू कुछ भी करने वाला नहीं। और देख तेरी, मैंने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया, और देख ये है वो जो ग्रहण योग्य बनकर मेरे साथ आज यहां पर राज कर रहे हैं। तुझे मैंने पावर्स दी थी ना, अब देख वही पावर मैं इन्हें दे रहा हूं, वही पावर्स मैं इन्हें दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम पहला पत्रस पहला अध्याय 3 और 7वें वचन में यही पढ़ते हैं कि हमारे लिए वो अरज मिरास रखी है, अरज मिरास रखी है। वो मिरास जिससे हम, मिरास का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो विरासत, वो वारसाना, वो हमारे लिए रखा है कि जिसके द्वारा हम उस अनंत जीवन में उस युक्ति के अनुसार परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे। जो युक्ति यह है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, अभी तो हमने युक्तियों को समझ लिया। मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छी तरह से परमेश्वर की संपूर्ण युक्ति को समझ लिया है कि उसने क्या युक्ति बनाई है और उसकी योजनाएं क्या है मनुष्यों के लिए। यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं ना हम कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, वो तुम्हारे लाभ की हैं, वो तुम्हारे हानि की नहीं, वो तुम्हारे कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हम पढ़ते हैं ना। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें परमेश्वर की युक्तियों को समझना होगा। अब समय है कि हम इस बात का एनालिसिस करें जो हमने शुरुआत में बात की थी। हमने बात की थी कि कौन है, परमेश्वर कहता कौन है ये अज्ञानी जो मेरी युक्ति बिगाड़ना चाहते हैं? कौन है जो मेरी युक्ति बिगाड़ना चाहते हैं? तो आज हम देखेंगे कि कौन है जो तब से युक्तियों को बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहले तो शैतान ने युक्तियां बिगाड़ी, और शैतान की आत्मिक सेनाओं ने युक्ति बिगाड़ी। जब मनुष्य बहुत कम संख्या में थे, क्या थे? तब मनुष्य बहुत कम संख्या में थे, तब शैतान, उसकी आत्मिक सेनाएं क्या करती थी? आत्मिक सेनाएं लोगों को भरमाती थी। और सबसे पहला शिकार अदन की वाटिका से बाहर, अदन की वाटिका में तो हव्वा को बनाया सांप के द्वारा। अदन की वाटिका से बाहर सबसे पहला शिकार जो परमेश्वर ने, माफ कीजिएगा, जो शैतान ने मनुष्यों को बनाया है, वो केन को बनाया है। किसको बनाया? केन को बनाया। और उसके बाद वो लगातार क्या कर रहा है?
लगातार अपने शिकार लोगों को बनाता जा रहा है, लगातार अपने शिकार लोगों को बनाता जा रहा है और उन्हीं को क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो मनुष्यों में बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ना चाहते हैं। शैतान तो चाहता ही है क्योंकि करने वाला तो वही है, लेकिन मनुष्यों में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो शैतान का साथ देकर परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं जो शैतान की दुष्टता की जो आत्मिक सेनाएं हैं वो 3 तरीके से मनुष्यों पर काम करती हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन बात को मैं बताना चाहूंगा, सारे डिस्क्रिप्शन नहीं, मेन तरीके से वो कार्य करती है, खास तौर पर मसीह के राज्य के विरोध में। सबसे पहले वो किस व्यक्ति पर अटैक करते हैं या उसे अपने अंडर में लेते हैं? संसारिक बुद्धिमानों को। किनको? संसारिक बुद्धिमान का मतलब समझ रहे हैं? जो बहुत पढ़े लिखे हो गए, बहुत अचीव कर लिया, बहुत अपने आप को समझदार समझ रहे हैं, हमने तारे जान लिए, हमने यूनिवर्स का भेद जान लिया, हमने पृथ्वी के भेद जान लिए, वो बुद्धिमान लोग। उनको शैतान क्या करता है? उन्हीं के तर्क और वितर्कों में फंसा करके परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ना चाहता है। और ये लोग किस पर कार्य करते हैं मेरे प्यारे बहनों? ये सभी पर कार्य करते हैं और ज्यादातर ये अविश्वासियों में कार्य करते हैं, क्योंकि विश्वासी तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की युक्तियों को समझते हैं या उन पर चलना चाहते हैं, लेकिन अविश्वासियों को इन लोगों ने पूरी तरह से क्या कर लिया है? घेर लिया है। किन्होंने? संसारिक बुद्धिमान लोगों ने। ये पहले तरीके के लोग हैं, डिस्क्राइब अभी हम आगे करेंगे। दूसरे मेरे प्यारे बहनों, दूसरे लोग शैतान अटैक करता है अधूरे ज्ञान वालों को, अधूरे ज्ञान के लोगों को। पहले किसे? बहुत बुद्धिमानों को। लेकिन अधूरे ज्ञान वाले, ये अधूरे ज्ञान वाले कौन है? अधूरे ज्ञान वाले ये विश्वासी। ये ऐसे अधूरे ज्ञान वाले विश्वासियों पर कार्य करता है। जो संसारिक बुद्धिमान है वो तो सभी बुद्धिमान है, जिसने इनकार किया हो चाहे नहीं किया हो, वो सभी संसारिक बुद्धिमान है। शैतान उन पर कार्य करता है। दूसरा विश्वासियों पर कार्य करता है, जो विश्वासी अधूरे ज्ञान वाले होते हैं। और तीसरा अज्ञानी लोगों पर। तीसरा किस पर? अज्ञानी। ये भी विश्वासी लोग हैं। इन सबको हम डिस्क्राइब करेंगे। तीन तरीके से हमने देखा कि संसारिक बुद्धिमान लोगों पर वो अपना अटैक करके उन्हें कब्जे में लेता है, अधूरे ज्ञान वालों को अपने कब्जे में लेता है और अज्ञानी लोगों को अपने कब्जे में लेता है। तो ये बुद्धिमान क्या है? पहले तो हम ये देखेंगे बुद्धिमानी क्या है। हम सब जानते हैं, मैं वचन नहीं निकलवाऊंगा, आप लोग लिख लीजिए, आप जानते भी होंगे। अय्यूब 28 का 28, नीति वचन 9 का 10 और भजन संहिता 111 का उसका 10वां अध्याय। ये तीनों वचन आप पढ़ सकते हैं। वहां पर एक ही बात को लिखा गया है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ और यही समझ है। तो जिनमें ये नहीं है वो संसारिक बुद्धिमान है, और जिनमें ये है वो संसारिक मूर्ख है, क्योंकि वो परमेश्वर के अस्तित्व को और परमेश्वर को मानते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे तीन प्रकार के लोग। पहले है संसारिक बुद्धिमान। तो सबसे पहले हम संसारिक बुद्धिमान के विषय में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, संसारिक बुद्धिमान 3 तरीके के होते हैं। बड़े ध्यान से, संसारिक बुद्धिमान भी 3 तरीके के होते हैं। पहला, एक व्यक्ति नास्तिक होता है जो परमेश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल उठाता है, उसे चुनौती देता है कि परमेश्वर तू है ही नहीं। तो ऐसे लोग ही क्या करते हैं? शैतान उनको पहले क्या करता है? और बुद्धिमान बनाता है, उनके अंदर तर्क वितर्क सारे डाल देता है ताकि वो परमेश्वर से दूर ही रहें। पहले लोग कौन हैं? अति बुद्धिमान, जो अपने आप को आज एथियस्ट के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, नास्तिक के रूप में जानते हैं। वो किसी भी धर्म ग्रंथ को, किसी को भी नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ा तबका आज क्या कर रहा है? शैतान अपने कब्जे में लेता जा रहा है। कि पहली बात तो परमेश्वर के खोजी नहीं होंगे। भाई देखिए, अगर किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा तो कम से कम वो परमेश्वर का खोजी तो होगा। विश्वास तो करेगा कि कोई सर्व सामर्थी है, और विश्वास करेगा तो क्या करेगा? उसको वो खोजेगा भी, और उसको खोजेगा तो वो उसको पाएगा भी। प्रभु कहते हैं जो ढूंढेगा वो पाएगा। तो ये लोग, तो शैतान ने ये ऐसे बुद्धिमान लोगों को क्या कर दिया? वो किसी को भी नहीं मानते, परमेश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। और शैतान ऐसे लोगों को धीरे धीरे करके अभी ये इस नई सेंचुरी में बहुत बुरी तरह से घेरता जा रहा है। तो ये पहले लोग हैं, इनको परमेश्वर पर, अस्तित्व पर यकीन ही नहीं है। शैतान ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। दूसरे लोग मेरे प्यारे बहन, दूसरे लोग वो हैं जो धार्मिक बुद्धिमान होते हैं। धार्मिक बुद्धिमान, मेरे प्यारे बहनों, आप जानते हैं कि धार्मिक बुद्धिमान कौन लोग हैं? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की जो योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी?
प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की जो षड्यंत्र रचा था वो किसने रचा था? सामान्य लोगों ने या फिर धर्मी शास्त्री फरीसियों ने, महायाजकों ने? किसने किया था? किसी सामान्य आदमी ने तो जाकर के उसके लिए षड्यंत्र नहीं रचा था, उसके लिए यहूदा इस्करियोती को पैसे नहीं दिए थे। किसने दिए थे? बुद्धिमान लोगों ने, जो धार्मिक बुद्धिमान है। मेरे प्यारे बहनों, ये धार्मिक बुद्धिमान दो तरीके के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानने वाले हैं, जैसे यहूदी शास्त्री फरीसी हुआ करते थे। एक धार्मिक बुद्धिमान वो हैं जिन्होंने अपने मन गढ़ंत बातों को अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों पर अपनी गलत परंपराओं को में उलझा रखा है और थोप रखा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पाखंड हम देखते हैं, बहुत सारे पाखंड हैं। ये धार्मिक बुद्धिमान है, अपने आप को अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग चीजों में लिख करके लोगों को फंसा दिया है। बहुत सारे बुद्धिमान, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे बुद्धिमान जा चुके हैं, बहुत सारे बुद्धिमान आज भी हैं। लोगों को गलत तरीके से रास्ता दिखा करके उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। और किस लिए? अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपना फायदा नहीं देखना चाहेगा। अपने फायदे के लिए वो अपनी मन गढ़ंत बातों को दूसरे लोगों को गलत परंपराओं में उलझाकर उन पर थोपते हैं। ये होते हैं वो धार्मिक बुद्धिमान। बहुत सारे होते हैं ना, धार्मिक चीजों में उलझाते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिनाई कौन करता है, सच्चाई का डिनाई कौन करता है? जो धार्मिक बुद्धिमान होते हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह को डिनाई किसने किया था? हम वो बात कर रहे थे ना, प्रभु यीशु मसीह को किसने डिनाई किया? सामान्य मनुष्य ने, या फिर शास्त्री फरीसियों, या महायाजक ने? महायाजक जो पवित्र शास्त्र के विषय में अच्छी तरह से जानता है। शास्त्री किसे कहते हैं? जो पवित्र शास्त्र को जानने वाला है। वो जो पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों को जानते थे, वो जो निरंतर परमेश्वर की योजनाओं के विषय में जानते थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया। और सामान्य लोग क्या कर रहे थे? जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है, सामान्य लोग क्या कर रहे थे? होशना, होशना, दाऊद की संतान की होशना। मेरे प्यारे बहनों, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय 46वें वचन में पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा पढ़ दीजिए भावना। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 46वां वचन। और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि बस उसे कौन? शास्त्री फरीसी और कौन? महायाजक लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो लोगों से डर गए। किससे डर गए? तभी तो छुप करके उसके लिए वाद ढूंढ रहे थे। वो जानते थे, लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। भीड़ की भीड़ उसके पीछे चली जाती थी। 5-5 हजार, 4-4 हजार के लोग हम देखते थे प्रभु के पीछे जाते थे। लेकिन ये शास्त्री जो इस वचन का धार्मिक ज्ञान रखते थे, जिन्हें शास्त्र का पता था, वो अपने आप को धोखा दे रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे जो बुद्धिमान होते हैं ना, अलग अलग पुस्तकों में अपने आप को बड़े मान्यता वाले, बहुत सारे तो जो है मसीह विश्वासियों के विरोधी भी उठाए कि देखो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो ये क्या है? शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा है। किसे किया? सामान्य लोगों को नहीं किया। किसे किया? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना कि जब चोर चोरी करने जाता है तो वो घर के जो ताकतवर व्यक्ति होता है उसी को बांध देता है पहले। ऐसे ही शैतान समाज के ताकतवर लोगों को बांध देता है। वो बेचारी भीड़, हजारों की भीड़ कुछ नहीं कर पाई। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग क्या कर दिया? प्रभु के विरोध में उन्होंने षड्यंत्र रच दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। खैर, उनकी कोई भी ऐसी हैसियत नहीं थी कि वो प्रभु को क्रूस पर चढ़ा सके। वो तो प्रभु की युक्ति थी, योजना थी जो पूरी हुई। उन्हें जैसे हम देखते ना, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कहा है पौलुस ने कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। जब वो क्रूस पर था, शैतान का तमाशा बन रहा था वहां पर, यीशु का नहीं, शैतान का तमाशा बन रहा था। शैतान उस वक्त समझ गया, अरे ये क्या हुआ? मैं तो सोच रहा था कि मैं जीत गया, मैं तो हार गया, मैं तो हार गया। यही वो बुद्धिमान लोग होते हैं जो धार्मिक बुद्धिमान होते हैं। सामान्य मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर का खोजी होता है। लेकिन जो शैतान क्या करता है? उस समाज के बुद्धिमान धार्मिक लोगों को क्या कर देता है? उठाता है। और आज मसीह के विरोध में कौन है? सामान्य लोग। किसी सामान्य व्यक्ति को क्या मतलब है किसी चीज से? ऐसे ही जो धार्मिक, जो आडंबरों को मानने वाले लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? मसीह का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। लेकिन कुछ बुद्धिमान, ऐसा नहीं है कि सारे बुद्धिमान ऐसे होते हैं। हमारे पास उदाहरण है पवित्र शास्त्र में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं निकोदेमस के विषय में। एक वो भी शास्त्री था, टीचर था, वो शास्त्र का ज्ञान रखने वाला था। उसने कहा प्रभु से, हे रब्बी, तू गुरु है, मेरा विश्वास है कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। तब प्रभु ने उसे समझाया कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा दोनों से नए सिरे से ना जन्म ले, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है सारे बुद्धिमान ऐसे होते हैं। लेकिन जो शैतान अटैक करता है, ऐसे बुद्धिमानों पर अटैक करता है। और ये बुद्धिमान परमेश्वर की युक्तियां बिगाड़ना चाहते, लेकिन वो कभी भी युक्ति बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं दूसरे तरीके के लोग।
हाँ, तीसरा, अभी जो बुद्धिमान होते हैं, अभी तो एक बुद्धिमान, वो कौन था बुद्धिमान? नास्तिक लोग, एक धार्मिक लोग जो धार्मिक पाखंडों में जी रहे हैं वो लोग, और तीसरे आधुनिक बुद्धिमान। अब ये बड़े ही खतरनाक बुद्धिमान है। शैतान ऐसे ही तो उलझा रहा है, या तो नास्तिक बना रहा है लोगों को, या फिर अपने अपने धर्म शास्त्रों में ही अंधा करके उन्हें फंसा रहा है कि नहीं ये सही है, ये सही है, प्रभु की सत्य बातों को रोक दो, उसका प्रचार रोक दो। तीसरे आधुनिक बुद्धिमान। आधुनिक बुद्धिमान परमेश्वर की युक्ति कैसे बिगाड़ना चाहते हैं? ये वो हैं जो परमेश्वर को मानते हैं। ये आस्तिक है, ये नास्तिक नहीं है। ये परमेश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर को खोजना नहीं चाहते। क्या कहते हैं? सारे धर्म एक है, सब सारे रास्ते एक तरफ जाते हैं, हम तो उसको भी मानते हैं, हम तो उसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं। ये कौन है? हम तो इसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं, हम तो सबको मानते हैं। ये इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे आपको, इंडिया में इनकी तादाद बहुत ज्यादा पाई जाएगी। अरे हम तो सबको मानते हैं, सारी चीजों को मानते हैं। ऐसे कैसे मान लोगे? शैतान ने उलझा दिया, मानो बेटा सबको। ये संसारिक बुद्धिमान। आप किसी से प्रचार करने जाएंगे, अरे यीशु का नाम जानो, यीशु का सामर्थ्य नाम है, वो कहेगा हम तो सबको जानते, सारे रास्ते एक ही तरफ तो जाते हैं, रास्ते पता नहीं है। अरे रास्ता तो देख लो, कहीं बीच में कोई गड्ढा तो नहीं है किसी में, सारे रास्ते कैसे चले जाएंगे वहां तक? सारे रास्ते कैसे चले जाएंगे? हमें समझना होगा सारे रास्ते कैसे चले जाएंगे। तो वो क्या है? परमेश्वर के अस्तित्व को तो मानते हैं। गिरजाघर आए, हाथ सर झुका दिया, मंदिर आया सर झुका दिया, गुरुद्वारा आया सर झुका दिया, कोई दरगाह आ गई सर झुका दिया। ये सोचते कहीं ना कहीं तो हम बच ही जाएंगे, ये मालूम नहीं बचाने वाला यहां है। तो शैतान ने क्या कर दिया? ये आधुनिक बुद्धिमान है, ये आधुनिक बुद्धिमान है जो परमेश्वर का भय तो रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ना चाहते हैं। जब उनके सामने प्रचार करने जाओ, उनसे प्रचार करो तो ये अरे सब एक है, सब एक है। होते ना ये, आप लोग ने, बहुत सारे भाई बहनों ने प्रचार किया हुआ, इसका सवाल का जवाब बोले नहीं, एक नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूं, प्रभु यीशु ने कहा, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। पवित्र शास्त्र में साफ तौर पर यूहन्ना को दर्शन में यह देकर के बता दिया कि वहां यूहन्ना रोने लगा जब वो मोहरे खोलने की बात आई थी। जब मोहरे खोलने की बात आई, यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, जो इस मोहरों को तोड़ने के योग्य हो। लेकिन वहां एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, रो मत यूहन्ना, मत रो, एक है यहूदा का शेर, वो निष्कलंक मेमना जिसने अपने लहू के द्वारा जय पाई है, और वो इस योग्य बना है कि उस मोहरों को तोड़ सके। तो कौन है? कोई नाम नहीं दिया गया, केवल एक, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वो बुद्धिमान, वो संसारिक बुद्धिमान, जो आधुनिक बुद्धिमान है, वो परमेश्वर की योजना बिगाड़ना चाहते हैं। ये पहली कैटेगरी मैंने यहां पर बात की बुद्धिमानों की, जो संसारिक बुद्धिमान है, जिसमें 3 टाइप के लोग हैं, आस्तिक और धार्मिक विद्वान। और आस्तिक तो है लेकिन वो परमेश्वर को खोजना नहीं चाहते हैं। अब दूसरे कैटेगरी के लोग कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों? यही हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, यह हमारे लिए जानने की बात है, क्योंकि हम इसमें नहीं है। हम इसमें ये दूसरा और तीसरे प्रकार के जो लोग हैं जो परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ना चाहते हैं, वो सीधी हमसे रिलेटेड हैं और उस पर हमारा कंट्रोल और पकड़ हो सकता है। ये कौन से लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? ये विश्वासियों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो सब बुद्धिमान है। जो अविश्वासी है वो सब बुद्धिमान है, जिसने इनकार कर दिया वो बुद्धिमान है। पौलुस ने क्या कहा इन्हें? पौलुस ने क्या कहा है? संसार के बुद्धिमान। रोमियो की पत्री पहले अध्याय में पढ़ते ना, उन्होंने अपने आप को बुद्धिमानी में फंसाकर खुद को मूर्ख बना लिया। तो जिसने अविश्वास कर लिया, जिसने इनकार कर लिया, तो वैसी बुद्धिमान है संसार के। अब बाकी बचे अधूरे ज्ञान के लोग, वो कौन है? वो विश्वासी हैं। कौन है वो? दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी विश्वासियों की है, लेकिन उनमें भी 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वो जो प्रचार करने वाले हैं। कौन? प्रचार करने वाले हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान है उसके अधूरे ज्ञान के मालिक, और उस अधूरे ज्ञान के चक्कर में वो अपने आप को शैतान को सौंप देते हैं। वो प्रचारक, मैं बहुत सारे प्रचारक कहते हैं कि वो झूठा प्रचारक है, वो झूठा प्रचारक है, वो झूठा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आज तक कोई झूठा प्रचारक नहीं देखा। आप सोचेंगे जेम्स भाई कैसी बात कर रहे हैं? नहीं देखा। प्रभु के नाम से जो झूठा प्रचारक है वो प्रचारक नहीं, वो तो खैर अपनी पेट की सेवा कर रहा है। लेकिन बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसे हैं जो दिल से सच्चे हैं, वो परमेश्वर को अपने पेट के लिए उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अधूरे ज्ञान में फंसे हुए हैं। ना चाहते हुए भी क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? ना चाहते हुए परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन है, वो अपने आप में, जैसे मान लीजिए आप आरसीएस को देख लीजिए, वो भी तो अपने आप में
अपने आप में पक्के हैं? नहीं, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। किसके लिए जी रहे हैं भाई? पूरी पूरी जिंदगी उनके फादर्स को देखिए, शादी नहीं करते। ये भी तो एक हम कहेंगे सेक्रीफाइस है। नर्स बनती है वो भी शादियां नहीं करती, ये भी सेक्रीफाइस है, लेकिन गलत युक्तियों के लिए, गलत युक्तियों के लिए। तो ऐसे लोग क्या है? अधूरे ज्ञान के लोग, जो जाने अनजाने शैतान की युक्तियों में फंस गए। बहुत ही गलत है। अगर आज कोई मुझे सुधारना चाहे, आज कोई मुझे समझाना चाहे, मोस्ट वेलकम। कोई वचन से मेरी गलतियां समझा देगा, मोस्ट वेलकम। मैं उसका ऋणी हो जाऊंगा, उसके लिए धन्यवादित हो जाऊंगा। परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, लेकिन मैं उसके लिए धन्यवादित हो जाऊंगा। भाई तूने मुझे तो पाप से बचा लिया। मैं ये गलत सोचता था। एक ऐसा नहीं है मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें मैं गलत नहीं सोचता था। बहुत सारी चीजें मैं ऐसी थी जो मैं सोचता था उसी अधूरे ज्ञान, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पूर्ण ज्ञान देने का वादा किया और उसने मुझे दिया। मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे ज्ञान दिया गया बहुत सारी बातों में, तो मैंने उसको क्या किया? स्वागत किया, एक्सेप्ट किया। यस, आप नहीं होते तो यहां तक तो मैं हमेशा लोगों को गलत ही सिखाता रहता। तो ये होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करने वाले। लेकिन वो जो लोग अपने अधूरे ज्ञान में लोग जीते हैं, वो लोगों को अपने ही गलत अधूरे ज्ञान में फंसाकर परमेश्वर की युक्तियां बिगाड़ना चाहते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। वो अपने आप में खतरनाक तो हैं ही, लेकिन वो कलीसियाओं को भी कहते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय में? अंधा ही अंधे को मार्ग दिखाए, अंधा ही अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अंधा ही अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसे लोगों को देखना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 4था वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कह रहे हैं? किसी दूसरे यीशु का प्रचार करें। तो आज 90% दूसरे यीशु का प्रचार अधूरे ज्ञान के कारण हो रहा है। किसके कारण? अधूरे ज्ञान के कारण। और प्रभु ने पहले कह दिया, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि लोगों ने परमेश्वर यहोवा की मूर्ति बना ली थी। नाम यहोवा का है, मूर्ति बना ली गई। किसकी? किसी बाल के देवता की नहीं, किसी की नहीं, यहोवा के नाम की मूर्ति बना ली गई। तो ये क्या था? ये अधूरा ज्ञान था, अधूरा ज्ञान था। लोगों को समझाइए कि आप ये बातें वचन के अनुसार नहीं है, वचन के खिलाफ हैं, लेकिन वो अधूरे ज्ञान के कारण आपको क्या कर देंगे? आपसे बहस करेंगे। तो ये वो लोग हैं जो दूसरे यीशु का प्रचार करते हैं, किसी दूसरे यीशु का। लेकिन वचन ने, पौलुस ने आत्मा में होकर हमें बहुत बार सावधान कर दिया है कि तुम्हें किसी दूसरे यीशु का प्रचार जो तुम्हारे से किया जा रहा है, पहचान लो ये वो यीशु नहीं है। असली यीशु वो है जो तुम्हें अनुग्रह और तुम्हें अनंत जीवन देता है। ये वो यीशु नहीं है जो तुम्हें अलग अलग बातें जो लोग तुम्हें सिखा रहे हैं वो नहीं देता है। यस, इसी का 13वां और 14वां वचन पढ़ दीजिए। इसी का ही दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14 पढ़ा था ना, 13वां और 14वां पढ़ दीजिए। बहुत बड़े ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। शैतान ने कैसे काम किया है इस अधूरे ज्ञान के लिए। ऐसा नहीं कि आज वो लोग जो फंसे हुए हैं बेचारे अधूरे ज्ञान में, तो वो अपने आप से फंस गए। नहीं, वो अपने आप से नहीं फंसे हैं। शैतान ने अपने एजेंटों को पहले उनके बीच में भेजा है। यहां पर उसके विषय में पौलुस ने लिखा है। यस, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित, कहां से शुरुआत हुई? शैतान ने क्या किया? झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले, झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले लोगों को कलीसियाओं में बैठा दिया, ताकि उसके बाद बेचारे अधूरे ज्ञान वाले लोग अंधे बन के एक दूसरे को गड्ढे में गिराते रहे। हर एक, मैं हमेशा कहता हूं, मैं सभी प्रचारकों का, जितने भी प्रचारक हैं, मैं उन सबका सम्मान मैं करता हूं, क्योंकि वो प्रभु के लिए सच्चा प्रचार करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अधूरे ज्ञान की वजह से। और वो अधूरा ज्ञान वो खुद, अगर हम कहते हैं वो तो झूठा प्रचारक है, गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई झूठा प्रचारक नहीं, लेकिन जो झूठे प्रेरित थे, जो उनको गलत और अधूरा ज्ञान देके चले गए, गलती उनकी है। हमें तो उन्हें समझाना है प्यार से, मोहब्बत से, उनसे गिड़गिड़ा करके, भाई अपने आप को वचन से सही करो। कहां है झूठे? झूठे तब थे जब पौलुस ने ये लिखा है। वो धर्म के सेवकों का सा रूप धर के क्या कर गए थे? कलीसियाओं में आगे। देखिए यही तो लिखा है आगे। यस, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने, मसीह के प्रेरितों का रूप धर के बड़ी बड़ी कलीसियाओं के अगुए बन के आ गए और लोगों को भरमाने लगे। और आज भी बहुत सारे ऐसे भरमाने वाले लोग आ चुके हैं। कोई कहता है कि एक आंग संग होंगे है, वो कहते हैं मैं पवित्र आत्मा का रूप हूं। एक लेडी है, वो कहती मैं लेडी मसीह हूं।
ये और अब वो जो लोग चल रहे हैं बेचारे, वो तो सत्य से चल रहे हैं ना, अपनी जान तक भी गंवाने के लिए तैयार हैं। किस लिए? झूठे और अधूरे ज्ञान के लिए। लेकिन उन्हें झूठ किसने परोसा था? उस पहले मनुष्य ने, जिसे शैतान ने यूज किया था, उसे शैतान ने यूज किया था। तो ये उस समय के लोग थे, लेकिन आज हम उन चीजों में फंस गए। और बेचारे अलग अलग डिनोमिनेशन के जो भाई बहन है, वो क्या करें? वो तो जो बचपन से सुना है अधूरे ज्ञान वाले, लेकिन जो पूर्ण ज्ञान वाले होते हैं वो उन्हें छोड़ भी देते हैं, बहुत सारे प्रचारक ने भी छोड़ दिया और बहुत सारे सामान्य लोगों ने भी छोड़ दिया है। तो यहां क्या लिखा है? धर्म के सेवक का जैसा रूप। आगे मैं चाहूंगा इसे पढ़ दीजिए। यस, 14वें वचन को। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, तो उसके एजेंट मसीह के प्रेरितों जैसा रूप धारण कर ले, तो कोई अचंभे की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा प्रचारक या हम जो प्रचार कर रहे हैं वो हम एजेंट बन के कर रहे हैं या फिर अधूरे ज्ञान की वजह से कर रहे हैं। अगर एजेंट बन के कर रहे हैं तो कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि शैतान के एजेंट हैं हम। और अगर अधूरे ज्ञान की वजह से कर रहे हैं तो ज्ञान अवेलेबल है, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, वो बिना उलाना दिए देगा। तो आज अपने आप को इसी से काट लें कि हम इस कौन से कहीं हम गलत अधूरे ज्ञान के कारण परमेश्वर की युक्तियों को तो नहीं बिगाड़ रहे हैं। हम प्रचारक भी हो सकते हैं और हम उस मान्यता को मानने वाले लोग भी हो सकते हैं। सोच लीजिए, परमेश्वर की वो युक्ति तो नहीं बिगड़ेगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगे। तो हमें ये देखना होगा कि हम कौन हैं जिसने मान लिया। देखिए, यूहन्ना ये तो कहते हैं कि जो मान लेता है प्रभु को वो तो सही है, और जो नहीं मानता है वो कौन है? प्रभु के विरोध में है। तो जिसने मान लिया कि हाँ, वचन में ये लिखा है, मेरी या किसी और की ना माने, केवल वचन की मान करके आज ये देख ले कि कहीं हम अधूरे ज्ञान के लोग तो नहीं हैं, हम सिखाने वाले तो अधूरे ज्ञान के नहीं हैं। और अगर नहीं मान रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बहस करते हैं, गलत बातें लिख करके जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप वचन पढ़िए, आपको कुछ नहीं आता, वचन सीखिए। अन्य भाषा पे जब मैंने बात किया तो कहा नहीं, आपको वचन नहीं आता, वचन पढ़िए। अरे मेरे प्यारे भाई, मैं तो पढ़ ही लूंगा, आप भी तो एक बार पढ़ लीजिए। अगर नहीं मान रहे हो तो फिर एजेंट बन के काम मत करो, एजेंट मत बनो, उस शैतान के एजेंट मत बनो। अगर अधूरा ज्ञान है तो ज्ञान पूरा हो सकता है, उसने अवेलेबल कराया है, उसने बहुत बड़ी युक्ति है, उसने की है, ये युक्ति कर दी है। तो अधूरे ज्ञान को पूरा करो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैं आज यहां बताऊंगा कि अधूरे ज्ञान के लोग कैसे कैसे होते हैं। पहले कौन से होते हैं? जो अलग तरीके की शिक्षाएं देते हैं, जो प्रभु ने सिखाई नहीं है वो शिक्षाएं देते हैं। और आगे देखिए, गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 12वें और 13वें वचन को, 12वें और 13वें को। यस, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना हालेलुया के लिए दबाव डालते हैं। जो लोग शारीरिक दिखावा करना चाहते हैं वही लोग तुम्हें खतना करने के लिए दबाव डालते हैं। तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे शैतान के एजेंटों ने शुरुआत से ऐसी गलत शिक्षाएं डाल दी कि सोना मत पहनिए, चांदी मत पहनिए, ये मत करिए, यानी शारीरिक चीजों में ही उलझ गए हैं। शारीरिक चीजों का तो त्याग कर दिया, लेकिन आत्मिक शुद्धता कहां से लाएंगे? अगर हमने कुछ भी पहना है उससे परमेश्वर को कोई सरोकार नहीं है। अगर वो सभ्य है, अगर उसमें नग्नता नहीं है, अश्लीलता नहीं है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में कोई उससे मतलब, अगर हाँ अश्लील है तो फिर परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप है। लेकिन कपड़े हमने क्या पहने हैं, शर्ट हमने कौन सी पहनी है, बाल हमने किस तरीके के बनाए हैं, आज हम कौन सी पैंट पहने हैं, हमने कौन सी अंगूठी पहनी है, हमने कौन सा गले का हार पहना है, परमेश्वर को क्या इससे सरोकार? परमेश्वर तो ये कहते हैं कि तेरी आत्मा कितनी शुद्ध है ये दिखा, क्योंकि मैं मन को जांचने वाला हूं। परमेश्वर को ये दिखावा करने वाले जो डिनोमिनेशन है वो इस तरीके से अधूरे ज्ञान के लोग हैं। और पौलुस कहते हैं कि इसमें मत पढ़ो कि ये मत छुओ, ये मत करो, वो मत करो। इन बातों का पालन करते करते ये बातें भी नष्ट हो जाएंगी और साथ में तुम भी नष्ट हो जाओगे। तो ये मत करो, वो मत करो, इन सब चीजों से तो प्रभु ने आजादी दे दी है, तो क्यों हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, उसमें उन्हीं बंधनों में बांध रहे हैं? यह अधूरा ज्ञान है जो हमें उस बंधन में बांध रहा है। तो ज्ञान जेम्स से नहीं, ज्ञान पवित्र शास्त्र से मिलता है। उससे देखिए वो क्या कहता है, 9, अधूरे ज्ञान के मालिक नहीं बनना है। अगर हम इस प्रकार के लोग हैं जो अपनी अभिलाषाओं के कारण अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अपने लिए उपदेशक बटोर रहे हैं और अपने मन केवल किस्से और कहानी और कथाओं में लगा रहे हैं, तो परमेश्वर की युक्तियों को हम बिगाड़ने वाले हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि कौन है यह ज्ञानी, कौन है यह ज्ञान की बात करने वाला जो मेरी युक्तियों को बिगाड़ना चाहता है। उस वक्त अय्यूब के लिए परमेश्वर ने जो युक्ति रखी थी,
तो उसके तीनों दोस्त उसकी युक्ति बिगाड़ना चाहते थे। एक और आ गए थे बुद्धिमान, वो भी युक्ति बिगाड़ना चाहते थे। कौन है? परमेश्वर उनसे कहता है कौन है ये जो मेरी युक्ति बिगाड़ना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बहन, अभी हमने बात की और हम बात भी इसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं और बहुत सारे वचन हैं अलग अलग तरीके से जो गलत और अधूरे ज्ञान की वजह से हैं। ये हम अपने आप को छांट सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये लोग हैं, कितने हैं? 1000 पर कितने प्रचारक होंगे? 1000 पर कितने होंगे? 1 2 ज्यादा से 5। 1000 में 5 लोग ये हैं, वो आधे अधूरे ज्ञान के लोग। लेकिन बाकी 95 कौन है? बाकी 95 कौन है? ये तो हैं बेचारे, इनमें सच्चे भी हैं, सच्चे यानी अधूरे ज्ञान के साथ कर रहे हैं, और कुछ शैतान के एजेंट भी हैं। पर हम सबको एजेंट नहीं कहेंगे, हम तो सबको अधूरे ज्ञान का की ही बोलेंगे। भाई आप हो सकता है अधूरे ज्ञान की वजह से गलत शिक्षाएं दे रहे हो, लेकिन बाकी 95 कौन है? बाकी 95 कौन है? बाकी 9 कितने हो गए? 1000 में से 5 हटा दो, 995 कौन है? ये तीसरी श्रेणी अज्ञानी लोग, जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अधूरा ज्ञान तो है, वो तो सिखा रहे हैं अधूरे ज्ञान के साथ। अंधाई अंधे को सिखा रहा है, वो दोनों ही गड्ढे में जा रहे हैं। तो वो गड्ढे में गिरने वाले 995 लोग सबसे ज्यादा वो हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज में वो हैं जिनसे परमेश्वर लगातार रोज कहता है कि तू मेरी युक्ति बिगाड़ना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो परमेश्वर की युक्ति बिगाड़ने के लिए शैतान ने जो योजनाएं बनाई हैं, उसको पूरा करने में ना तो वो बुद्धिमान लोग, ना ही नास्तिक लोग, ना ही कुछ वो धर्मी विद्वान लोग, ना ही वो आधुनिक बुद्धिमान लोग, ना ही वो अधूरे ज्ञान के लोग, बल्कि उसके लिए जिम्मेदार हम और आप हैं जो 95% में आते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? 95 से भी कम परसेंटेज, 95 से भी ज्यादा परसेंटेज है, क्योंकि एक ही तो होगा, 1 या 2 ही तो प्रचारक होंगे। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर सबसे बड़े हम शैतान का साथ देने वाले हैं, हम साथ देने वाले। सवाल हमने यही किया था ना, आज का हमारा टॉपिक यही था, सारी चीजें हमने देख ली। यही टॉपिक था कि परमेश्वर कौन है जो परमेश्वर की युक्ति बिगाड़ना चाहता है। वो है जो अधूरे नहीं बल्कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो बाकी के 995 लोग हैं। क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्यों है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। समय नहीं है वचन से किसी को एनालिसिस करने का, समय नहीं है आकलन करने का। वो एक मनुष्य में क्या कुव्वत हो सकती है कि वो मनुष्यों को हाँकने लगे जब तक वो मनुष्य उसके पीछे ना जाए। एक शब्द आजकल बहुत चलता है ना हमारी मीडिया में, अंधभक्त चलता है ना, कहते हैं ना अंधभक्त। वो भक्त होते हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, आंख पे पट्टी बांधकर चलते हैं और अगुआ जहां ले जाता वहां पीछे पीछे चले जाते हैं। तो अपनी आंख तो उस जगह के लिए क्या वो व्यक्ति जो उन्हें आंख पे पट्टी बांध करके ले जा रहा है वो जिम्मेदार है, या फिर वो जो उसके पीछे चल रहे हैं वो जिम्मेदार हैं? सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कोई गलत काम हो रहा है, तो अगर उसके नेता की ज्यादा गलती है या उसका साथ देने वालों की ज्यादा गलती है? उसका साथ देने वालों की गलती है ना। अगर वो साथ ही नहीं देंगे तो वो गलत काम होगा ही नहीं। तो क्यों झूठे शिक्षकों को दोष लगा रहे हैं, शैतान को दोष लगा रहे हैं, बुद्धिमान धार्मिक लोगों को दोष लगा रहे हैं, अविश्वासियों को दोष लगा रहे हैं? अपने ऊपर कभी दोष लगाया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने सुनना और समझना नहीं चाहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़े सबसे ज्यादा कौन है आज हम ये जान ले, आज हम हैं वो जो परमेश्वर की युक्ति बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम इनको सपोर्ट करते रहेंगे, इनके पीछे चलते रहेंगे, जब तक हम, यही मेन तो पर्पस परमेश्वर की युक्ति, वो धार्मिक लोग नहीं है ना वो अधूरे ज्ञान के लोग हैं, क्योंकि वो तो जाएंगे गंदक की झील में। मेन तो हमें बचाने का पर्पस है ना परमेश्वर का, और हम ही उसमें जा रहे हैं तो हम ही तो उसके लिए फल भोगेंगे। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 11वें और 13वें वचन में, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम मसीह विश्वासियों की हालत दूध पीते बच्चों जैसी हो चुकी है। दूध पीते बच्चों जैसी हो गई है। हम में से कोई अन्य लेना नहीं चाहता, हम में से कोई अन्य लेना नहीं चाहता। हम दूध पीते बच्चे के समान हो चुके हैं। हम में से कोई मिच्योर नहीं होना चाहता, कुपोषित होकर के अपने लाइफ को जी रहे हैं। यस, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 11वें वचन से लेकर 13वें वचन तक। यस, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है,
जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम ऊंचा सुनने लगे हो, हम ऊंचा सुनने लगे हैं। समस्त मसीही विश्वासियां अलग अलग डिनोमिनेशन में बंटकर परमेश्वर के वचन को ऊंचा सुनने लगे हैं। यस, समय के विचार से 2000 साल से कलीसियाएं एस्टैब्लिश्ड हैं। समय के विचार से तो पौलुस वहां पर लिखते हैं, लेकिन यहां पर 2000 साल से मसीह का प्रचार हो रहा है। समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, मुझे गुरु हो जाना चाहिए था। जितने ही अज्ञानी लोग बैठे हैं, होशे नबी कि मैं परमेश्वर ने कहा कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, इस हिसाब से तो तुम्हें ज्ञानी हो जाना चाहिए था। कोई नया मसीह का प्रचार नहीं हो रहा है, 200 साल से नहीं हो रहा है, 300 साल से नहीं हो रहा है, 2000 साल से भी ज्यादा से प्रभु का प्रचार हो रहा है। इस हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, और आज तुम अज्ञानी होकर के परमेश्वर की योजनाओं को और उनकी युक्तियों को बिगाड़ना चाहते हो, युक्तियों को बिगाड़ना चाहते हो। पौलुस कह रहे हैं समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अरे कब तक मसीह की प्रारंभिक शिक्षाओं में फंसे रहोगे? आगे पौलुस इसी में ये लिखते हैं, कब तक मसीह की प्रारंभिक शिक्षाओं में फंसे रहोगे? कब तक तुम दूध पीते रहोगे? कब तक तुम अन्य खाना नहीं चाहोगे? अन्य खाना नहीं चाहोगे तो तुम सबसे बड़े परमेश्वर के युक्ति को बिगाड़ने वाले ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम अपने आप को बिगाड़ रहे हैं तो परमेश्वर की युक्ति मेरे लिए यह है कि मैं अनंत जीवन पाऊं। परमेश्वर की युक्ति यह है कि आप अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर की युक्ति है यहां बैठे हर एक भाई बहन, हर एक जन जो है अनंत जीवन पाएं। तो यदि मैं अगर उसको कर रहा हूं तो मेरे लिए जो युक्ति परमेश्वर ने बनाई है उसका मैं बिगाड़ रहा हूं, उसका विरोध कर रहा हूं। और इसका फल परमेश्वर किसको देगा? कौन है जो अपनी युक्ति बिगाड़ करके परमेश्वर का कुछ बिगाड़ लेगा? अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर का हम अच्छा काम कर ले या परमेश्वर को मान ले तो परमेश्वर को हम क्या दे देंगे, या बुरा काम कर ले तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ देंगे? अपना ही बिगाड़ेंगे और अपना ही पाएंगे, क्योंकि युक्ति परमेश्वर ने बनाई थी। लेकिन उससे दुख बहुत होगा। जानते मेरे प्यारे बहनों, उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम पढ़ते हैं ना मत्ती रचित सुसमाचार में। उड़ाऊ पुत्र वो आता है तो कितना उसका पिता उसको गले लगाता है, सारी चीजें करता है। वो उड़ाऊ पुत्र, परमेश्वर को दुख होता है अपने लोगों के लिए, अपने संतानों के लिए। उसने संतान होने का अधिकार दिया है, दुख होता है, दुख होता है। बाट जोड़ता रहता है कि बेटा आजा वापस, बेटा आजा वापस, मैंने तेरे लिए कितना बड़ा दाम चुकाया है, बेटा मेरी युक्तियों को बिगाड़ मत, ये युक्ति मैंने तेरे लिए रखी है। जब बेटा कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है, माँ बाप कितना रोते हैं कि हमने तो तेरे लिए प्लान बनाया था कि तुझे इस इंजीनियरिंग कॉलेज में डालेंगे, हमने तो तेरे लिए प्लान बनाया था कि इस मेडिकल कॉलेज में डालेंगे, तू तो यहाँ पर इस गलत बात में पकड़ा हुआ है। कैसे रोते हैं, कैसे बिलखते हैं। आप में से भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। ऐसी परमेश्वर बिलखता और रोता है जब हम उसकी युक्तियों को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मुझे बहुत दुख होता है कि जब कोई परमेश्वर के वचन से दूर होता है। क्या हमारे पास 10 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का भी टाइम नहीं कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ लें और उसकी युक्तियों को बिगाड़े ना, और हम अधूरे ज्ञान को अपने ज्ञान में बदल लें, ताकि जो अधूरे ज्ञान वाले लोग हैं उनको भी हम सही और दुरुस्त कर सके? क्या नहीं हो सकता? परमेश्वर के उस दुख को एक माता पिता समझ सकते हैं, जो परमेश्वर का वो दुख होता है, क्योंकि युक्ति तो उसकी है ना। उसकी युक्ति को बिगाड़ने वाले हम बैठे हैं यहाँ पर। समय के हिसाब से तो हम डिनोमिनेशंस को अब तक क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी हम कहाँ हैं? उसने फादर ने कह दिया आज रोजरीज पढ़नी है तो रोजरीज पढ़ने चले गए। आज फादर ने कह दिया कब्रों में जाकर के कैंडल जलानी है, और परसों तरसों हम वो ऐश वेडनेसडे मनाने वाले हैं। लोग बड़े ही आज ऐश वेडनेसडे है और सरों पे ऐश लगा लगा के घूमेंगे। ये 40 दिन तक फिर वो ड्रामा करेंगे, क्योंकि अगर उपवास की भावना होती तो 24 घंटे 365 दिन होते। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 58वां अध्याय पढ़ लीजिए, उपवास के विषय में वहां साफ तौर पे लिखा हुआ है। अभी अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 58वां अध्याय उपवास के विषय में वहां पर बताया गया है कि सच्चा उपवास परमेश्वर को क्या पसंद है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें उपवास नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें पूरे 365 दिन परमेश्वर को महिमा देनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को यहां से निकालना होगा। समय के हिसाब से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था, समय के हिसाब से तो हमें कब तक बालक बने रहोगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि मेले में कौन खोता है। मेले में कोई मेला लगा है, कोई बड़ी फेट लगी हुई है, बहुत भीड़ भाड़ की जगह है, स्टेशन बहुत भीड़ है, उस मेले में कौन खोता है? उस मेले में कोई बड़ा पुरुष खोता है या छोटा बच्चा खोता है? ये दुनिया का मेला, इस दुनिया के मेले में हमारा हाथ परमेश्वर से छटकवा दिया है। अगर हमारा हाथ परमेश्वर से उस शैतान ने छटकवा दिया है, यदि हम बालक हुए 3-4 साल के हुए तो उस मेले में खो जाएंगे, और यदि हम परिपक्व हुए तो अपने माता पिता को ढूंढते हुए घर आ जाएंगे। क्योंकि हमें तो पता है, अलग कर दे कितना भी हमारे माता पिता से, मेरा
बच्चा 14 साल का हो जाएगा तो उसको अगर मैं कहीं भेज दूंगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर 3 साल का होता तो नहीं आएगा। तो हम कब तक बच्चे बने रहेंगे? शैतान ने अगर हमारी उंगली छटका दी तो हम उस मेले में भटक जाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, हमें और हमारी शरीर की जो मिच्योरिटी होती है वो एक एज के अनुसार होती है, लेकिन हमारी आत्मा की जो मिच्योरिटी होती है वो वचन के द्वारा धीरे धीरे परिपक्व होती है। और धीरे धीरे हम जब अन्न कहना शुरू करते हैं तब हमारी आत्मिक जो ग्रोथ है वो होने लगती है। धीरे धीरे जब हम अन्न खाते हैं, जब हम अपनी आत्मिक उन्नति और अपनी आत्मिक ग्रोथ को कर सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों, इसलिए हमें परिपक्व होने की बहुत जरूरत है। मैं चाहूंगा इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13वें और 14वें वचन को, मेरे प्यारे बहनों आज लेट होता है कोई बात नहीं, 10-15 मिनट और करेंगे, लेकिन आज मैं अपने पूरे संदेश को पूरा करूंगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 13वें और 14वें वचन को। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं Yes. और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। यहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए लिखते हुए पौलुस कह रहे हैं कि ये सभी पवित्र आत्मा के वरदान और ये पवित्र आत्मा की नियुक्तियां इसलिए दी गई हैं ताकि हम मसीह की डील डौल में बढ़ते चले जाएं। और हम क्या कर रहे हैं? ना दूध पीना भी छोड़ दिया है मेरे प्यारे बहनों, कुपोषित होते चले जा रहे हैं। दूध पीना भी छोड़ दिया है, कुपोषित होते चले जा रहे हैं। जब तक कि हम डील डौल में ना बढ़ जाएं, उसकी सिद्धता में ना बढ़ जाएं आगे, और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, आगे को मनुष्यों की ठग विद्या बड़े ध्यान से और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, जब तक हम बालक ना रहें, अगर हम बालक रहेंगे तो क्या होगा? कोई भी आ गया, अब मान लीजिए मैं मेले में खो गया हूं, रो रहा हूं, मेरे मम्मी पापा खो गए, तो एक भाई आएगा, कोई, अच्छा बेटा चल मैं तुझे लेके चलता हूं, तो मैं कहूंगा अच्छा चलिए अंकल चल रहा हूं, मुझे तो घर ही नहीं मालूम। फिर दूसरा आएगा, अरे मैं इसके पापा को जानता हूं, दूसरा बेटा, वो बच्चा क्या करेगा? कभी इसकी उंगली पकड़ के जाएगा, कभी उसकी उंगली पकड़ के जाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा बड़ा 14-15 साल का होगा तो कह देगा अंकल कोई बात नहीं, मैं अपने घर का पता जानता हूं, मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। इस मनुष्यों की, उस शैतान की ठग विद्या से हम एक हवा के झोंके की तरह इधर, कभी एक हवा की झोंके की तरह उधर घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जाते हैं। क्यों घुमाए जाते हैं? क्योंकि अभी हम बालक बने रहना चाहते हैं, हम मसीह में परिपक्व होना नहीं चाहते, हम दूध भी पीना नहीं चाह रहे, अन्य की तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे बड़े यहां पर कौन दोषी है? मैं और आप, वो जो अज्ञानी लोग हैं, जो वचन के अज्ञानी लोग हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, अब सवाल ये उठता है, तो ज्ञान के लिए हम क्या करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है सरमन खत्म करने के बाद कुछ लोग सवाल करते हैं, लेकिन आज मैं सवाल लेकर के आया हूं। मुझे लगता है कि आपके मनों में किसी भाई बहन के मन में आएगा, तो भाई जेम्स भाई ज्ञान के लिए क्या करें? जेम्स भाई ज्ञान के लिए क्या करें? दो चीजें। क्या पवित्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन और सच्चे सिखाने वालों को सुने। क्या करें? पवित्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन और सच्चे सिखाने वालों को सुने। अगर खुद पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बुद्धि मांगे, वो बिना उलाहना दिएगा। यदि किसी को सुनते हैं तो फिर उनको परख के सुने। समझ रहे मेरे प्यारे बहनों? दो तरीके, या तो खुद से पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर पढ़ें, अगर नहीं समझ में आता तो बुद्धि मांगे, बुद्धि भी नहीं आती तो फिर ऐसे दासों को, ऐसे प्रचारकों को सहायता लें सीखने में, ताकि हम सच्चे ज्ञान को सीख पाए। अब बात आती है, चलिए मान लीजिए हम तो कोई तो पवित्र आत्मा में सीख जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते हैं, तो फिर वो सच्चे लोगों को कैसे पहचाने मेरे प्यारे बहनों? देखिए सवाल पे सवाल आ रहा है। पहला सवाल क्या? ज्ञानी कैसे बने, ज्ञान कैसे पाए? दो तरीके से, परमेश्वर को खुद ढूंढे, पवित्र आत्मा मांगे, अगर नहीं आता तो सच्चे दासों को ढूंढे। अब सच्चे दासों को कैसे ढूंढे? सच्चे सिखाने वालों को कैसे ढूंढे? मेरे प्यारे बहनों, दो तरीके से, सिर्फ दो, सिंपल दो। बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो झूठा वो सच्चा, वो झूठा वो सच्चा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं केवल दो ही बातें हमें देखनी है। सबसे पहली बात यह देखनी है कि जो सिखाने वाला, जो प्रचारक या टीचर, बाइबल टीचर है, वो प्रचार किस बात का करता है? क्या वो अपने प्रचार में अनंत जीवन का प्रचार करता है? अगर उसका बेसिक प्रचार अनंत जीवन है तो वो सिखाने वाला है, सही सिखाने वाला है। अगर उसका बेसिक प्रचार संसारिक आशीषें और संसारिक बातें हैं तो फिर वो
सिखाने वाला नहीं है, सही सिखाने वाला नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कही, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 43वें और 44वें वचन में प्रभु कहते हैं कि तुम पेड़ को उनके फलों से पहचान लेते हो। क्या? सच्चे और सही प्रचारक को कैसे पहचानोगे? जैसे पेड़ को उनके फलों से पहचान लेते हो, वैसे ही उस सिखाने वाले को उसके फलों से पहचान लो। अब फल क्या है? अब सवाल पे सवाल आ रहे हैं, लोग पूछे। इससे पहले मैं सवाल लिख के लाया हूं। अब पास्टर साहब, भाई जेम्स, वो फल क्या है जिन फलों से हम पहचान लें? तो 2 तरीके के फल होते हैं, 2 तरीके से पहचाने जाते हैं। एक क्या पहचान होती है कि क्या आत्मिक वरदान जो मिले हुए हैं, कि प्रार्थना किया तो उसने चंगाई मिल गई, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर लिए और बड़े बड़े भविष्यवाणियां कर दी, तो क्या ये वो फल हैं? क्या वो फल हैं? आप में से बहुत सारे सोचेंगे कि अरे वो पास्टर अच्छे होंगे, अरे उसको तो पवित्र आत्मा का वरदान है, उसने तो हाथ रखा चंगाई मिल गई, उसने तो प्रार्थना किया उससे ये वरदान है। नो, दिस इज नॉट फ्रूट। ये फल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मेरे पास पवित्र आत्मा का वरदान है, 9 के 9 पूरे वरदान मेरे अंदर है, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं सत्य हूं। क्या मैं आपसे बोल रहा हूं? बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इस बात की गारंटी नहीं है कि मुझ में सत्य है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय उसके 21वें वचन से लेकर 23वें वचन तक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम में से, मैं चाहूंगा इसे पढ़ दीजिए। 21वें वचन बड़े ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे लोग होते ना, अरे वो प्रचारक की भीड़ में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए थे, तो जरूरी नहीं है वो सत्य बात कर रहा हो। पहचान लो, ये फल की पहचान नहीं है। यस, 21 से 23 7वां अध्याय। यस, अब बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। और उनमें से बहुत सारे उस दिन मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हमने तेरे नाम से क्या ये काम नहीं किए थे? तब प्रभु कहते हैं, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो ये गारंटी नहीं है कि मैं उद्धार पाया हूं। मैंने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तो तुमसे काम कराता था, क्योंकि मैंने तुमसे केवल बीज डलवाया, अपने राज्य के लिए काम कराया, लेकिन ये गारंटी नहीं है। तो ये फलों की गारंटी, अगर कोई दुष्ट आत्मा निकाल देता तो ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है मेरे प्यारे भाई बहनों, बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा के वरदान मेरे अंदर भी है, मुझे भी पवित्र आत्मा ने वरदान दिए, तो मैं गलत नहीं हूं। लेकिन ये गारंटी नहीं है उनके ज्ञानी होने के, सच्चे होने की। आपको ये मैं क्राइटेरिया दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों। गलत वे में मत लीजिएगा कि भाई जो इस तरीके से कार्य करते हैं वो गलत होते हैं। बिल्कुल नहीं, प्रभु के नाम से करते हैं वो सही है, वो अच्छे हैं। लेकिन ज्ञान की पहचान मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सच्चे प्रचारकों की पहचान करें। सबसे बड़ी बात, फल क्या है? पवित्र आत्मा के वरदान फल नहीं है। तो फल क्या है? गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22वां और 23वां वचन। ये है वो फल के चिन्ह जो 9 प्रकार के हैं। पवित्र आत्मा का फल ये 9 चिन्ह हैं जो फिजिकल रूप से दिखाई देते हैं, जिनसे आप ये अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि ये प्रचारक, ये सुनाने वाला, या ये हमारा जो अगुवा है, ये प्रभु की ओर से है। अगर इन फलों में से कोई एक उसके अंदर नादारत है, तो फिर वो अभी तक पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में नहीं है। मैं चाहूंगा इन फलों को पढ़ दीजिए। फलों के, माफ कीजिए, फल तो एक ही है, लेकिन उसके चिन्ह 9 हैं। यस, पर आत्मा का फल Yes. प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। प्रेम है, नहीं है, तो पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है। अगर घमंड है, गर्व है, दूसरों को नीचा दिखाने वाली बातें हैं, नम्रता नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है, विश्वास में कमजोर है, तो फिर ये फल बता रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा का छाप इस पे नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही अगुए के अंदर ये जो छाप है ना, ये दिखाई देनी चाहिए फिजिकल रूप से। वो नम्र हो, वो दीन हो, वो विश्वास में प्रबल हो, वो सबसे प्रेम करने वाला हो। प्रेमी गायब है, एक दूसरे से लड़ रहे, वो नीचा, मैं ऊंचा, मैं नीचा, मैं इतना जानता हूं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। क्या प्रभु कहते हैं, यार तुम लोग कौन हो? मैं तो समस्त इस धरती को बनाने वाले सर्व सामर्थ्य का इकलौता पुत्र, खुद परमेश्वर होकर अपने आप को शून्य कर डाला। हु आर यू?
मैं बड़ा मैं छोटा। अरे इसीलिए तो प्रभु ने पैर धो करके नमूना दिखा दिया था अपने चेलों को कि तुम में से कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, और हमने उसको परंपरा बना के अब पैर धोने वाली आने वाला आएगी। 40 दिन के बाद लोग एक दूसरे के पैर धोएंगे, और पूरे एक दिन पैर धोएंगे, 365 दिन में से एक दिन पैर धोएंगे, फिर क्या करेंगे, उन्हीं को फिर बाद में बुरा बुरा बोलेंगे, उनसे ऊपर खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। वो पादरी जो अपने बुजुर्गों के पैर धोएंगे, फिर बाद में उनके ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर देंगे। 364 दिन कहां चले गए वो प्रेम? जिनमें प्रेम नहीं, जिनमें नम्रता नहीं। एक बार मैं चाहूंगा एक एक करके, और आप इन 9 चिन्हों को देख लीजिए, और आप भी लिख लीजिए। आप जानते ही होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ये चिन्ह, ये फल अगर किसी विश्वासी में पाए जा रहे हैं, प्रचारक में पाए जा रहे हैं, तो वो एक सच्चा प्रचार करने वाला है। उसके द्वारा हम अपने आप को काट और छाट सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि पवित्र आत्मा से मांगे, सहायता लें, लेकिन पवित्र आत्मा से मांगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर वो हमें बुद्धि देगा जो बिना उलाने हमें देता है। ये सबसे बड़ी बात है। बस केवल एक बार फिर से 9 चिन्ह पढ़ दीजिए, फिर हम अपनी आज की सभा पूरी करेंगे। पर आत्मा का फल, या एक एक करके। आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम संयम है। मेरे प्यारे बहनों, अगर ये फल किसी प्रचारक पे या किसी सिखाने वाले में है, तो इसका मतलब यह है कि वो पवित्र आत्मा से पूर्ण है। और पवित्र आत्मा को अगर मान लीजिए उसके अंदर कोई गलत बात भी होगी या गलत सिखाने वाली बात भी होगी, तो उसके अंदर नम्रता होगी। तो अगर उसको बाद में पवित्र आत्मा ने सिखाया, तो वो इतना नम्र होगा कि वो अपनी गलती मान करके अपने जिससे उसने सिखाया होगा बोल देगा कि भाई ये चीज मैंने गलत सिखाई थी, ये बात सही है। उसके अंदर इतनी क्षमता होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि हम समझ गए होंगे कि हम अब ऐसे नहीं बनेंगे अपने जीवन में कि हम परमेश्वर हमसे ये रोज कहे कौन है जो मेरी युक्ति बिगाड़ना चाहता है, और आवाज यह आए कि वो मैं हूं जो परमेश्वर की युक्ति बिगाड़ना चाहता है। मैं वो नहीं बनूंगा जो परमेश्वर की युक्ति बिगाड़ना चाहता है।